प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया ई है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। आप श्री महामती जी सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं कि परम धाम के मेरे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम ही हमारा निज घर है। परम धाम के 25 पक्ष, वहां की लीला विहार हमारे अखंड सुख है। उनकी शोभा को अपने हृदय धाम में बसाइए, यही हमारा जीवन है। हरे संयम ये है अपना जीवन। दिव्य परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्री राजेश श्यामा जी की अपार मेर से सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 187, पैराग्राफ बड़ी दहला। इन पैराग्राफ में बंगला के चबूतरे की पूरब में जो दहलान की शोभा आई है उनका वर्णन है। पहले की वीडियो में शोभा देख चुके हैं कि पुखराज के पूरब में बंगला जी के चबूतरे की शोभा 1 लाख का उसका लंबा चौड़ा और परिक्रमा आई है 4 लाख कोस की। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर जब इन चबूतरे पर आते हैं तो नूरमयी रोज के आगे 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की नूरमयी जवाहरातों से जगमगाते ये वृक्ष ऊंचे अत्यंत इनकी मेहराबों में हिंडोले। इनकी एक ही भूमि 5 भूमि समाई हुई। आगे फीलपायों की शोभा, फीलपायों की 4 हारी, उन्हें बड़ो वन के वृक्षों की शोभा। मध्य 30 हिस्से में बंगलों की जमीन, जिनमें बंगलों और चौबच्चों की अपार शोभा। और पूर्व में दहलान की शोभा। इस शोभा को विस्तार से करते हैं। बंगला के पूर्व तरफ पाल जो 33,300 कोस की आई है, ताल की तरफ 400 कोस की रोस आई है। उस रोस से लगकर मध्य भाग में पूर्व तरफ दहलान आई है। बंगला जी का निशान पूर्व दिशा। ठीक मध्य में 33,300 कोस की जगह में बंगलों का स्थान, 400 कोस की रोस की शोभा। इन रोस के मध्य भाग में पूर्व की ओर दहलान की शोभा आई है। 400 कोस की रोस के मध्य भाग में पूर्व की ओर दहलान की शोभा आई है। पुणे महाराज जी के शब्दों में, बंगला के पूर्व तरफ पाल जो 33,300 कोस की आई है, ताल की तरफ जो 400 कोस की रोस आई है, उस रोस से लगकर मध्य भाग में पूर्व तरफ दहलान आई है। आगे वर्णन है। तो लंबाई में बीच के कुंड के पश्चिम तरफ जो पाल आई है, उस पाल की जल तरफ जो 75 कोस की रोस आई है, तो रोस की पश्चिम की किनार से आकर लगी है। ये जो नूरमयी दहलान आई है, 400 कोस की रोस की पूर्व से शुरू होकर अद्विज के कुंड की पश्चिम तरफ की दहलान से मिलती हुई अद्विज की कुंड की जो 75 कोस की रोस आई है, उन रोस की पश्चिम तरफ आकर लगी है। 75 कोस की रोस के पश्चिम तरफ आके लगी है, पश्चिम किनार से। दहलान की लंबाई इन 400 कोस की रोस की पूर्व से शुरू होकर अद्विज के कुंड में जो 75 कोस की रोस आई है पश्चिम तरफ, उनकी पश्चिम किनार से आकर लगी है। अर्थात
बड़ोवन के वृक्ष फील पायों के सामने इस ढलान के थंब आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बड़ोवन के जो वृक्ष आए हैं, फील पाए आए हैं बड़ोवन के वृक्ष, इसी प्रकार अदबिश की कुंड में जो बड़ोवन के वृक्ष फील पाए बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, उनके ठीक सामने ढलान के थंब आए हैं। बड़ोवन के वृक्ष, उनके ठीक सामने ढलान के थंब, फीलपायों के सामने बड़ोवन के वृक्ष, अदबिश के कुंड की पश्चिम ढलान से मिलान होता हुआ अर्थात बड़ोवन के वृक्ष फील पायों के सामने इस ढलान के थंब आए हैं। इस ढलान के थंबों के दाएं बाएं 1250 कोस पर वृक्ष और फील पाए आए हैं। इन ढलान के दोनों ओर जो वृक्षों की फील पायों की शोभा आई है 1250 कोस के अंतर पर आई है। 1250 कोस के अंतर पर यह शोभा आई है। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं बंगला जी की पूर्व दिशा में जो 33,300 कोस की पाल आई है, यहां जो 400 कोस की रोस आई है, उनके पूर्व की तरफ मध्य हिस्से में ढलान की शोभा आई है और ये ढलान लंबाई में अदबिश के कुंड के मध्य में जो 11,100 कोस की जगह आई है, जिसको घेर कर 75 कोस की पाल आई है, उन पाल की पश्चिम किनार पे लगी है। लंबाई में ये ढलान बंगलों के चबूतरों के पूर्व में 400 कोस की रोस के पूर्व से शुरू होकर अदबिश के कुंड में जो 11,100 कोस की मध्य तीसरे हिस्से में जगह आई है, उनके पश्चिम तरफ जो 75 कोस की पाल आई है, उस पाल की पश्चिम किनार से जाके लगी है और इन ढलान के दोनों ओर ये जो बड़ोवन फील पाए बड़ोवन, इसी प्रकार अदबिश के कुंड में भी बड़ोवन के वृक्ष फील पाए बड़ोवन के वृक्ष, ठीक इनके सामने ढलान के थंब आए हैं। बड़ोवन के वृक्षों के ठीक सामने ढलान के थंब आए हैं, फील पायों के ठीक सामने ढलान के थंब आए हैं। ढलान से बड़ोवन के वृक्ष या फील पाए 1250 कोस की दूरी पर आए हैं। इस ढलान के थंबों के दाएं बाएं 1250 कोस पर वृक्ष और फील पाए आए हैं, तो लंबाई 43,973 कोस की हुई। लंबाई कुल हुई 43,973 कोस। ये शोभा किस प्रकार से हुई वो शोभा देखते हैं। 400 कोस की जो रोस आई है, उनकी पूर्व किनार से बंगला जी की हद यहां तक देखें। 5 बड़ोवन के वृक्ष, 4 हारे फील पाए, 5 बड़ोवन के वृक्ष, 14, तो यहां पर भी 14 ही थंबों की हार आई है। थंबों की नूरमयी 14 हारे, जिनमें 13 मेहराबें हुई, 13 संद हुई। ये प्रत्येक संद बड़ोवन के वृक्षों में या फील पायों के वृक्षों में 2,500 कोस का जो अंतर आया था चौड़ाई तरफ, यहां भी वो अंतर 2,500 कोस का है। तो इन 13 संदों को 2,500 कोस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32,500 कोस होते हैं। 400 कोस की ये रोस 32,900 तो बंगला जी की हद की लंबाई हुई। अदबिश के कुंड में भी देखते हैं 75 कोस जो घेर का रोस आई है। पुनः यहां पर इन थंबों की 14 हारें आई हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस है 846 कोस का।
थंबों की 14 हारे और यहाँ पर डिफरेंस 846 कोस का है। तो 13 संधि हुई, 846 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,998। 32,500 इन 13 संधों के 400 कोस की रोस, अद्विज के कुंड की 75 कोस की रोस और इन 14 थंबों में जो 13 संधि हुई उनके 10,998। इन सब को जमा करते हैं तो कुल लंबाई निकलती है दहलान की 43,973 और चौड़ाई तरफ 8 थंब जिन पर 7 मेहराबें आई हैं। चौड़ाई तरफ 8 थंबों की शोभा आई है। चौड़ाई तरफ 8 थंबों की शोभा आई है जिनमें 7 मेहराबें आई हैं और ये प्रत्येक संध 1,250 कोस की है। अद्विज की कुंड तक 1,250 कोस की संध आई है। 1,250 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,750 इन दहलान की चौड़ाई हो जाती है और चौड़ाई तरफ 8 थंब जिन पर 7 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 1,250 कोस की आई है तो 7 मेहराबों के कोस हुए 8,750। ये दहलान की चौड़ाई हुई। मराशर जी ने सुंदर शोभा दिखलाई दहलान की। बंगला जी के चबूतरे पर है। 400 कोस की जो पाल पूरब की ओर आई है उनके पूरब की ओर मध्य हिस्से में दहलान की शोभा आई है। चौड़ाई तरफ 8 थंब, लंबाई तरफ बंगलों की हद पे देखते हैं बंगला जी की हद में तो 14 हारे। चौड़ाई तरफ 8 थंबों की हारे जिनमें नूरमयी 7 मेहराबें। लंबाई तरफ 14 थंबों की हारे जिनमें 13 संधि। लंबाई तरफ जो 14 थंब आए हैं ये थंब ठीक जो बड़ोवन फील पाए और बड़ोवन आए हैं उनके ठीक सामने ये थंब आए हैं। दहलान के दोनों ओर बड़ोवन और फील पाए बड़ोवन की जो शोभा है 1,250 कोस के डिफरेंस पर आई है। और लंबाई तरफ देखते हैं 14 वृक्षों में जो 13 संधि हुई वो 2,500 कोस की है। तो बंगला जी की हद में 8 थंबों की 14 हारे। चौड़ाई तरफ 7 मेहराबों की शोभा। रंगों नगों से झिलमिलाते ये वृक्ष विशालता लिए और इन दहलान का मिलान अद्विज की कुंड की जो पश्चिम तरफ दहलान आई है उनसे हुआ है। अद्विज की कुंड की शोभा 75 कोस की जो पाल आई है उसकी पश्चिम किनार पर 8 थंबों की 14 हारे। चौड़ाई तरफ बंगला जी से मिलान करते हुए 1,250 कोस का ही डिफरेंस है। लंबाई तरफ यहां पर 846 कोस का डिफरेंस है। तो बंगला जी की दहलान से अद्विज के कुंड की पश्चिम की दहलान का एक रूप मिलान हुआ है। तो इस तरह से दहलान की लंबाई बंगला जी की पूर्व में जो 400 कोस की रोस आई है उसकी पूर्व किनार से अद्विज के कुंड के जो पश्चिम तरफ 75 कोस की रोस आई है उसके पश्चिम किनार तक मानी जाती है। ये कुल लंबाई हो जाती है 43,973 कोस। और चौड़ाई में देखते हैं 8 थंबों की हारे, 8 में 7 संधि हुई, प्रत्येक संध अद्विज के कुंड तक 1,250 कोस की आई है।
तो चौड़ाई हो जाती है 8,750 कोस की। सुंदर विशालता लिए इन दहलान की शोभा। चौड़ाई तरफ देखिए इन पिक्चर में 8 थंबों पर सुंदर 7 मेहराबें। दहलान की शोभा को मराठी के वचनों से, बंगला के पूर्व तरफ पाल जो 33,300 कोस की आई है, ताल की तरफ जो 400 कोस की रोस आई है, उस रोस से लगकर मध्य भाग में पूर्व तरफ दहलान आई है। सो लंबाई में अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ जो पाल आई है, उस पाल के जल तरफ जो 75 कोस की रोस आई है, सो रोस के पश्चिम की किनार से आकर लगी है, अर्थात बड़वन के वृक्ष फील पायों के सामने इस दहलान के थंब आए हैं। इस दहलान के थंबों के दाएं बाएं 1250 कोस पर वृक्ष और फील पाए आए हैं। सो लंबाई में 43,973 कोस की हुई और चौड़ाई तरफ 8 थंब जिन पर 7 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 1250 कोस की आई है, तो 7 मेहराबों के कोस 8,750 हुए। ये दहलान की चौड़ाई है। आगे शोभा है कुंड का बयान। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम संध्या साची।